नमस्कार। हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओपी एजू पॉइंट पर। आज हम पढ़ रहे हैं विविध प्रश्नमाला 4 कक्षा 12 की। तो इसमें सवाल नंबर 1 दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि सारणिक दे रखी है थीटा से स्वतंत्र है। यानी एक प्रश्न दिया गया है, सवाल नंबर 1, उसमें सारणिक दी गई है एक्स साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, और आगे दिया गया है माइनस साइन थीटा माइनस एक्स और 1 दिया गया है। उसके बाद में कोस थीटा 1 और एक्स ये दिया गया है। देखो ठीक है, अब इसमें क्या लिखा गया है, सिद्ध कीजिए ये थीटा से स्वतंत्र है। यानी इसको आप सरल करोगे और उत्तर जो आएगा उसमें थीटा नहीं होगा, यानी साइन थीटा कोस दोनों नहीं होंगे, केवल एक्स के रूप में आएगी। देखो ये आपको सिद्ध करना है, तो क्या करना है, इसको केवल मान निकालना है सारणी का आपको। तो थीटा बराबर में आ जाएगा, देखो एक्स को एक्स लिख देंगे। अब यहाँ इस स्तंभ को छोड़ दिया, पंक्ति को, ये हो जाएगा माइनस एक्स की घात 2 और -1। ठीक है, क्योंकि ये छोटी सारणी बन रही है, 2 इंटू 2 क्रम की बन रही है, तो माइनस एक्स की घात 2 -1 हो जाएगा। अब आगे ये देखो माइनस साइन थीटा होता है, क्योंकि ये a11 का मान है, a12 का मान है, a13 का मान है। जोड़ने पर देखो 1 1 2 हो रहा है, सम संख्या है, प्लस का ले लेंगे। जोड़ने पर ये देखो 1 और 2 3 हो रहा है, विषम संख्या तो माइनस का ले लेंगे। ये 1 और 3 4 हो रहा है, तो ये सम संख्या तो मान प्लस का ले लेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, स्तंभ को छोड़ दिया, पंक्ति को छोड़ दिया, गुणा करेंगे, ये आ जाएगा माइनस का एक्स साइन थीटा, और ये गुणा करेंगे माइनस का आ गया कोस थीटा। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, यानी यहाँ इस स्तंभ को छोड़ा, पंक्ति को छोड़ा, ये गुणा कर लिया माइनस का एक्स साइन थीटा, और ये हो गया माइनस कोस थीटा। अब आगे लेंगे प्लस का कोस थीटा, स्तंभ को छोड़ा, पंक्ति को छोड़ा, ये हो गया माइनस के साइन थीटा, यहाँ हो जाएगा माइनस का साइन थीटा बन जाएंगे। और बाद में क्या होगा, देखो आगे माइनस का साइन थीटा, और ये होगा प्लस का कोस थीटा बन जाएगा, प्लस का एक्स कोस थीटा। अब इनको हल कर लो, गुणा कर लो, ये आएगा माइनस एक्स की घात 3 और ये माइनस एक्स। अब इसको गुणा कर दो, ये हो जाएगा प्लस का एक्स साइन स्क्वायर थीटा, और इसको गुणा करेंगे कोस से, ये देखो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा। अब कोस को गुणा करेंगे साइन से, माइनस का आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, माइनस का साइन थीटा, और ये आएगा प्लस का एक्स कोस स्क्वायर थीटा। ये दोनों आपस में कट जाएंगे, यहाँ उत्तर आएगा माइनस एक्स की घात 3 माइनस एक्स आ जाएगा, और प्लस, अब देखो यहाँ एक्स साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ एक्स कोस स्क्वायर थीटा है, तो दोनों एक्स कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान आ जाएगा 1। ये गुणा एक्स एक्स ही आएगा, तो माइनस एक्स की घात 3 माइनस एक्स कट गया, उत्तर क्या रहा, माइनस एक्स की घात 3, जो थीटा से स्वतंत्र, यानी इसमें थीटा नहीं है। यही आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो डेल का मान माइनस एक्स की घात 3 प्राप्त होगा, यानी थीटा स्वतंत्र नहीं है, यही आपको यहाँ पर बताना है, और यहाँ तक हमने सिद्ध कर दिया। देखो अब इससे आगे वाला कर रहे हैं, देखो सवाल नंबर इसका दूसरा पॉइंट। दूसरे में क्या दिया गया है, दूसरे में केवल सारणी का मान ज्ञात करना है। सारणी दी गई है, डेल बराबर लेते हैं दूसरे प्रश्न में, डेल बराबर में सारणी दी गई है कोस अल्फा कोस बीटा माइनस का साइन बीटा। उसके बाद में आगे लिखा है साइन अल्फा कोस बीटा, यहाँ है साइन अल्फा कोस बीटा, आगे कोस अल्फा साइन बीटा, यहाँ पर है कोस अल्फा और साइन बीटा, कोस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, इसके बाद में आगे दिया गया है कोस अल्फा या कोस बीटा। ठीक है, और आगे लिखा है साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा और साइन बीटा। आगे दिया गया माइनस साइन अल्फा 0 और कोस अल्फा। ये देखो एक सारणी दी गई है। ठीक है, सारणी लिखा है एक्स कोस अल्फा कोस बीटा, कोस अल्फा और साइन बीटा दिया गया, माइनस का साइन अल्फा दिया गया है, माइनस का साइन बीटा है, कोस बीटा है, 0 है, साइन अल्फा कोस बीटा दिया गया है, साइन अल्फा साइन बीटा दिया गया है, और कोस अल्फा दिया गया है। इसका मान निकालना है, तो क्या कर दो, आप प्रसार कर दो केवल इसका,
कैसे करेंगे, देखो बाहर ये रख देंगे कोस अल्फा और कोस बीटा, स्तंभ को छोड़ दिया, पंक्ति को, ये हो गया, गुणा करेंगे ये हो जाएगा कोस अल्फा और कोस बीटा, ये माइनस जीरो आ जाएगा, जीरो मत लिखो, ये माइनस का आएगा, माइनस का लिख दो, साइन बीटा और कोस अल्फा। अब इसमें क्या करेंगे, इस स्तंभ को छोड़ेंगे, पंक्ति को छोड़ेंगे, ये हो जाएगा माइनस का बनेगा, माइनस का आएगा साइन बीटा, माइनस का साइन बीटा और कोस अल्फा, ठीक है। और बाद में देखो ये जीरो बनेगा, देखो जीरो मत लिखो, और आगे लिख लो ये माइनस का साइन अल्फा। इसमें स्तंभ को छोड़ दिया, पंक्ति को, ये क्या हो, गुणा करेंगे इनको, ये हो जाएगा माइनस का साइन अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है। और ये माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा साइन अल्फा और कोस स्क्वायर बीटा, ये होगा देखो मान, साइन अल्फा और कोस स्क्वायर बीटा, गुणा कर लो इनको, तो डेल का मान क्या आ जाएगा, डेल बराबर में ये गुणा होगा देखो इससे पूरा, तो यहाँ पर आ जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा, और ये हो जाएगा प्लस का क्या बनेगा, प्लस का बनेगा साइन स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा और कोस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। इसके बाद में ये देखो दोनों माइनस इन है, माइनस इन से गुणा कर दोनों को, तो क्या है, यह आ जाएगा माइनस का, इसमें माइनस इन कॉमन ले लो बाहर, तो ये प्लस का आ जाएगा, साइन अल्फा कॉमन ले लो, और इसमें कॉमन क्या आ रहा है, देखो साइन, दोनों में साइन अल्फा कॉमन आ रहा है, हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन लिए है, तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा, इसका देखो मान 1 हो जाएगा, तो यहाँ डेल बराबर में, अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें कॉमन आएगा कोस स्क्वायर अल्फा, यहाँ क्या बचेगा, देखो यहाँ बचेगा कोस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, और वहाँ पर क्या बचा, देखो उसका मान 1 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर अल्फा, इसका मान भी 1 हो रहा है, तो शेष बचेगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, तो अंत में इसका मान क्या आएगा, देखो 1 आ जाएगा, ये देखो इसका उत्तर है। R1 को इस प्रसार किया, इसका बाहर ये रख दिया है, और अंदर हो जाएगा, देखो ये गुणा कर दिया दोनों को और माइनस 0 लिख दिया है, उसके बाद ये माइनस का होगा, ठीक है। अब स्तंभ को छोड़ दिया, पंक्ति को छोड़ दिया, ये होगा माइनस का साइन अल्फा कोस बीटा और माइनस 0 हो जाएगा, 0 लिखा है। अब ये माइनस का साइन अल्फा हो गया, इस स्तंभ को छोड़ा है, पंक्ति को छोड़ा है, ये हो जाएगा माइनस का साइन अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा बीटा हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा, साइन अल्फा और कोस स्क्वायर बीटा हो जाएगा। अब देखते हैं, देखो इन गुणा करेंगे इनको, ये यहाँ उत्तर लिख दिया इसका, उसके बाद में ये गुणा किया, तो इसका उत्तर देखो यहाँ लिख दिया है। अब देखो इन दोनों में साइन अल्फा बार कॉमन आ रहा है, यानी कॉमन लेंगे माइनस का साइन अल्फा, तो ये बार साइन अल्फा माइनस का और है, तो गुणा होंगे तो दोनों हो जाएगा प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा, तो शेष यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा, इसका मान 1, यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर अल्फा, इन दोनों में कॉमन आ गया कोस स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ क्या बचेगा कोस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, इसका मान भी 1, शेष ये बचेगा, इसका मान भी 1 होगा, ठीक है। दोनों कोण मान समान होना चाहिए, और साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर है तो उसका मान 1 हो जाता है। इस प्रकार सवाल नंबर 2 का आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। इसके बाद में आगे प्रश्न नंबर 3 कर रहे हैं, देखो 3 में दिया गया है, देखो ए इनवर्स का मान दिया गया है, ए इनवर्स का मान है 3 -1 और 1, -15 6 और -5 दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में है 5 - 2 और 2, और बी का मान दिया गया है 1 2 और -2, और उसके बाद में -1 3 0, और लास्ट में दिया गया 0 -2 और 1, ये दिया गया है। इसमें आपको क्या निकालना, देखो ए बी इनवर्स का मान दिया गया, ए बी इनवर्स का मान कैसे मान ज्ञात करेंगे, देखो इसमें आप निकाल दो बी इनवर्स, ये मान बराबर होता है, देखो ए बी इनवर्स का मान किसके बराबर होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर होता है, यानी इसमें बी इनवर्स का मान आप मान निकाल दो। तो पहले क्या कर दोगे, देखो ए इनवर्स का देखो मान निकाला पहले से गया है, आप बी इनवर्स का मान निकालो, तो पहले क्या करोगे, आप बी का मापांक निकालोगे, यहाँ 1 रख देंगे,
स्तंभ को छोड़ दिया, पंक्ति को, ये हो गया देखो 3 माइनस 0 3 आ रहा है। ये देखो 2 माइनस का ले लेंगे, स्तंभ को छोड़ा है, पंक्ति को छोड़ा है, ये हो रहा है -1 हो रहा है, -1 -0। इसके बाद में ये माइनस का 2 ले लेंगे, स्तंभ को छोड़ दिया, पंक्ति को छोड़ दिया, हो गया प्लस के 2 हो रहे हैं। यहाँ आ जाएगा देखो 3 + 2 और -4। इसका मान a का मान 0 बराबर नहीं है, यानी इसका अस्तित्व है। अब आप निकालोगे एडजॉइंट b का मान निकालोगे, बाद में इसकी परिवर्त मैट्रिक्स लिखोगे, तो वो किसका मान आ जाएगा, देखो एडजॉइंट b का मान आ जाएगा। तो पहले देखो 3 का निकालते हैं, a का निकालते हैं। पहले a का क्या निकालेंगे, देखो स्तंभ को छोड़ दिया, पंक्ति को छोड़ दिया, वो उसका मान 3 आ रहा है, और a 11 का जोड़ने पर 2 आ रहा है, सम संख्या का मान ये क्या लेंगे, 3 का 3 ले लेंगे। इसके बाद में आगे 2 का निकालेंगे, 2 को ये क्या आएगा, देखो 2 में स्तंभ को छोड़ा है, पंक्ति को छोड़ा है, ये -1 आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, देखो ये जानना चाहिए आपको, ये a12 का मान जोड़ने पर 3 हो रहा है, और ये क्या संख्या आ रही है, एक विषम संख्या प्राप्त हो रही है, तो ये प्लस का ले लेंगे। बाद में ये a13 का मान है, जोड़ने पर 4 और ये सम संख्या लेंगे, देखो प्लस का ले लेंगे। स्तंभ को छोड़ा है, पंक्ति को छोड़ा, ये हो रहा है प्लस का 2 हो रहा है, 2 का 2 रख दिया है, ये हो जाएगा देखो 3 यहाँ लिख दो, 1 लिख दो, 2 लिख दो। अब मान निकालते हैं 21 का मान, जोड़ने पर 3 हो रहा है, तो ये क्या लोगे आप, विषम संख्या में ले लोगे, माइनस का ले लोगे। स्तंभ को छोड़ दिया, पंक्ति को छोड़ दिया, हो गया 2 और ये -4, माइनस का 2 हो रहा है, तो बाद में प्लस का 2 ले लेंगे, देखो ठीक है। अब मान किसका निकालेंगे आगे, देखो 3 का निकालेंगे, ये a22 का मान है, जोड़ने पर 4 हो रहा है, ये प्लस का ले लेंगे। देखो स्तंभ को छोड़ा है, पंक्ति को छोड़ा है, ये 1 हो रहा है, तो a का 1 ले लेंगे। और उसके बाद में आगे, इसके बाद में देखो 0 है, 0 का निकालेंगे, स्तंभ को छोड़ा है, पंक्ति को छोड़ा, ये हो रहा है -2 हो रहा है, ये -2 ले लेंगे। और ये किसका मान है, a23 का मान है, तो ये प्लस का 2 आ जाएगा, यहाँ लिख दो 2 1 2, ठीक है, 2 1 2 लिख दिया है। अब देखो क्या इसका निकालेंगे, ये किसका मान है, a31 का मान है, जोड़ने पर 4 हो रहा है, तो ये आप प्लस में ले लेना। स्तंभ को छोड़ा है, पंक्ति को छोड़ा, ये हो गया 0 और ये +6 हो रहा है, यहाँ 6 हो जाएगा। अब 2 का निकालेंगे, -2 का, स्तंभ को छोड़ दो, पंक्ति को छोड़ा, ये हो गया 0 -4 हो रहा है, -4 हो रहा है, लेकिन ये किसका मान है, a32 का मान है, तो ये -4 हो जाएगा, यहाँ हो गया 6 -4, ठीक है। इसमें इस स्तंभ को छोड़ा है, पंक्ति को छोड़ा, ये हो रहा है 0 और ये -2 हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये a32 का मान है, बाद में क्या हो जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। अब 1 बचा है, स्तंभ को छोड़ दो, पंक्ति को, ये हो रहा है 3 और +2, ये क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ बचा है 6 2 और 5, तो यहाँ आप 6 2 5 लिख दो, 6 लिख दो, यहाँ 2 लिख दो और यहाँ 5, तो मान क्या आ जाएगा, देखो ये। अब आप किसका मान निकालोगे, b इनवर्स का मान, b इनवर्स का मान आ जाएगा, देखो 1/b का मापांक, और यहाँ आ जाएगा एडजॉइंट b, इसका मान वैसे ही 1/1 है, देखो 1/1, एडजॉइंट b का मान देखो 3 2 6 है, यहाँ लिख दो 3, यहाँ 2 लिख दो, यहाँ 6 लिख दो, बाद में 1 लिख दो, 1 लिख दो, 2 लिख दो, 2 लिख दो, 2 लिख दो, बाद में 5 लिख दो, ठीक है, मान हो गया। अब क्या निकालोगे, देखो अब ए बी इनवर्स का मान निकालना आपको, तो ए बी इनवर्स का मान कैसे ज्ञात करेंगे, बराबर होता है बी इनवर्स ए इनवर्स, ये होता है ना, ये देखो यहाँ बी इनवर्स लिख दो, पहले बी इनवर्स लिखो, बाद में ए इनवर्स लिखना है आपको। 3 2 6 1 1 2 2 2 5, और ए इनवर्स का मान देखो 3 है, बाद में -1 है, 1 है, बाद में -15 है, बाद में 6 है और -5 है, बाद में 5 है, -2 है और 2 है। इसका के मान क्या आएगा, देखो हल करते हैं, देखो पूरे को, इनको पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ये 3 × 3 9 हो रहा है, और ये हो रहा है -30 और बाद में प्लस का 30 हो रहा है। अलग अलग अवयव को अलग अलग से गुणा कर देंगे। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 3 को -1 से गुणा करेंगे -3, 2 को 6 से गुणा करेंगे 12, 6 को -2 से गुणा करेंगे -12। उसके बाद में आगे पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, ठीक है, 3 को 1 से गुणा किया 3, 2 को -5 से -10 और 6 को 2 से गुणा किया 12, ठीक है। अब दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, 1 को 3 से गुणा किया 3, 1 को -15 से गुणा किया -15, ठीक है, और 2 को गुणा करेंगे 5 से, क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ, 1 को -1 से गुणा किया -1, 1 को 6 से गुणा किया 6, 2 को -2 से किया -4। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 1 को 1 से गुणा किया 1,
1 को -5 से गुणा किया -5, 2 को 2 से किया 4। अब उसके बाद में तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 2 को 3 से गुणा किया 6, 2 को -5 से गुणा किया -15 से -30, और ये 5 को 5 से गुणा किया 25। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 2 को -2 से किया -2, 2 को 6 से किया 12, और 2 को -5 से किया -10। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 2 को 1 से गुणा किया 2, 2 को -5 से किया -10, और 5 को 2 से गुणा किया 10। इनको हल कर लो तो क्या आ जाएगा, देखो इनका आंसर आ जाएगी। आंसर यहाँ लिख दो, इनका यहाँ लिख दो AB इनवर्स बराबर में, ये देखो पहले क्या आएगा, पहले मान आएगा 9, ठीक है। उसके बाद में ये क्या हो रहा है, देखो -15 हो रहा है, +12 है, तो ये बचेगा -3, और 13 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, देखो 12 और 3 15, यहाँ 5 बचेगा, देखो यहाँ बचेगा 5, ठीक है। और यहाँ क्या बचेगा, देखो -2 बचेगा, ठीक है, क्योंकि ये 13 और -15 यानी -2 बचेगा। उसके बाद में आगे यहाँ पर 1 बचेगा, देखो -5 +6, उसके बाद में वहाँ पर बचेगा आगे 0 लिख दो, ये 31 हो रहा है, 1 बचेगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो 12 -12 0 आ जाएगा, और अंत में क्या प्राप्त हो जाएगा 2। इस 4 में दिया गया है ए बराबर मैट्रिक्स दी गई है 1 -2 1 -2 3 1 और 1 1 5 दी गई है। इसमें पहले आपको सत्यापित करना, देखो सिद्ध करना है एडजॉइंट ए का इनवर्स, सत्यापित ये करना है एडजॉइंट ए का इनवर्स किसके बराबर आना चाहिए, ये आना चाहिए, देखो ए इनवर्स के एडजॉइंट के बराबर आना चाहिए, यानी ए इनवर्स के एडजॉइंट के बराबर मान आना चाहिए। तो पहले कैसे ज्ञात करें, देखो इसका पहले आपको निकालना होगा, ए इनवर्स निकालना होगा। ए इनवर्स से पहले आप किसका मान निकालेंगे, देखो ए मापा में निकालोगे, स्तंभ को छोड़ दिया, पंक्ति को छोड़ दिया, हो गया 15 -1, ठीक है। ये +2 हो जाएगा, -2 है, या -12 रखेंगे तो +2। अब इसमें देखो इस पंक्ति को, स्तंभ को छोड़ दिया, पंक्ति को, ये हो गया -10 और -1 -11, अब ये +1 है। अब यहाँ इस स्तंभ को छोड़ दिया, पंक्ति को छोड़ दिया, ये हो गया -2 और -3 हो गया -5। हल करेंगे, ये आ रहा है 14 और ये -22 आ रहा है, और ये हो रहा है -5, यहाँ बचेगा -13। इसका मान देखो 0 बराबर नहीं है, यानी ए इनवर्स का अस्तित्व है। तो इसके बाद क्या निकालना आपको, देखो एडजॉइंट ए का मान निकालना होगा, ठीक है। इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, इसकी परिवर्त मैट्रिक्स लिखेंगे आगे, यानी सेकंड प्राप्त होगा। उसके बाद में इसकी परिवर्त मैट्रिक्स लिखेंगे, वो क्या मान हो जाएगा, एडजॉइंट ए का मान आ जाएगा, और बाद में यहाँ प्राप्त हो जाएगा ए इनवर्स का मान। तो कैसे निकालेंगे, देखो एडजॉइंट ए का मान, पहले इसका ए का निकालते हैं। ए 11 का मान है, जोड़ने पर 2 हो रहा है, सम संख्या तो मान प्लस का होगा। ये इसमें एक स्तंभ को छोड़ दिया, पंक्ति को छोड़ दिया, हो गया 15 -1 14, 14 प्लस का ले लेंगे। ये देखो ए 12 का मान है, जोड़ने पर 3 हो रहा है, तो ये मान माइनस का लेंगे। सारणी बनेगी, सारणी का मान प्राप्त होगा, उसको माइनस से गुणा कर देंगे। सारणी क्या प्राप्त होगी, देखो इसमें इस स्तंभ पंक्ति को छोड़ना है, स्तंभ को छोड़ना है, तो सारणी बनेगी -2 1 1 5। ये देखो -10 और -1 -11 बनेगा, और बाद में क्या हो जाएगा, वो +11 हो जाएगा। इसके बाद में इसका मान निकालेंगे, इसमें ए 13 का मान है, जोड़ने पर 4 हो रहा है, तो मान प्लस का लिख देंगे। स्तंभ को छोड़ दिया, पंक्ति को छोड़ दिया, हो गया -2 और -3, ये हो जाएंगे -5। अब आगे -2 का निकालेंगे, तो ये किसका मान है, ए 21 का मान है, जोड़ने पर 3 हो रहा है, तो मान ये माइनस का ही लेंगे। अब इसमें स्तंभ को छोड़ दिया, पंक्ति को छोड़ दिया, हो गया -10 और -1 -11, और बाद में ये +11 हो जाएगा। ये किसका मान है, ए 22 का मान है, जोड़ने पर 4 हो रहा है, तो 4 एक सम संख्या है, तो मान प्लस का ही लेंगे। स्तंभ को छोड़ दिया, पंक्ति को छोड़ दिया, हो गया 5 -1 4। ये मान ए 23 का मान है, जोड़ने पर 5 हो रहा है, विषम संख्या, मान माइनस का लेंगे। स्तंभ को छोड़ दिया, पंक्ति को, ये हो गया 1 + 2 3, तो 11 11 4 और 3, ठीक है। ये देखो स्तंभ को छोड़ दिया, पंक्ति को, ये हो गया -1 और +2 3 आ रहा है, तो ये माइनस का 3 लेंगे बाद में, क्योंकि ये 5 हो रहा है, देखो ये, ठीक है। अब उसके बाद में 31 का जोड़ने पर देखो 4 हो रहा है, तो मान प्लस का ही लेंगे, सम संख्या है। तो स्तंभ को छोड़ दिया, पंक्ति को, ये हो गया -2 और -3 -5, ठीक है, -5 ले लिया।
ये किसका मान है, 31 का मान है, तो किसको लेंगे, ये वैसा का वैसा रह जाएगा, सब सही है। तो अब देखो इसका ए का निकालेंगे, ये 32 का मान है, जोड़ने पर 5 हो रहा है, तो ये माइनस संख्या ले लेंगे। स्तंभ को छोड़ दिया, पंक्ति को, ये हो गया 1 और प्लस 2, 3 हो रहा है, तो ये हो जाएगा -3 हो जाएगा। और अंत में ये 5 बचा है, स्तंभ को छोड़ दिया, पंक्ति को, ये हो गया 3 और -4, ये हो जाएगा -1 हो जाएगा। और ये किसका मान है, ए 33 का मान है, ठीक है, तो ये प्लस का ले लेंगे। अब ये देखो इसका परिवर्तन देखो, मैट्रिक्स 11 5 14 11 -5 11 4 -3 -5 -3 और -1। ए इन उसका मान कैसे निकालेंगे, 8 बटे ए का मापांक, ये मान आ रहा है -1/13 आ रहा है, देखो ये, ठीक है, 13 ही तो आ रहा है माइनस का, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा देखो 14 11 -5 11 4 -3 -5 -3 और -1। ये हमने मान किसका निकाल लिया, देखो ये मान हमने निकाल लिया है, ए इनवर्स का मान निकाल लिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो आगे हम सबसे पहले निकालेंगे 8, ये देखो निकाला 8 जॉइंट ए का इनवर्स। 8 जॉइंट ए को आप क्या मान लो, इसको मान लो आप बी बराबर मान लो, यहाँ लिख दो 8 जॉइंट ए बराबर में मान लो बी, ठीक है। तो यहाँ बी का मान क्या दिया गया, देखो 14 11 -5 11 4 -3 -5 -3 और -1। ये 8 जॉइंट बी का मान, 8 जॉइंट ए का मान, इसको बी मान ले, क्योंकि आपको क्या निकालना है, इसका इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो पहले क्या करो, आप इसका थोड़ा मान निकाल लो, बी का मापांक निकाल लो, जो आपको बी इनवर्स निकालना है, ठीक है। 14 को बाहर रख दिया है, स्तंभ को छोड़ दो, पंक्ति को, ये हो गया -4 और ये हो जाएंगे -4 -9 यानी -13 हो जाएगा, तो मान -11 ले लेंगे। स्तंभ को छोड़ दिया, पंक्ति को छोड़ दिया, ये हो गया -11 हो रहा है और -15 हो रहा है, -11 और -15 ये हो जाएंगे -26 और बाद में -5 ले लेंगे। स्तंभ को छोड़ दिया, पंक्ति को, ये हो गया -33 और -33 हो जाएगा और प्लस का 20 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा -13। इनको हल कर लो, ये आ जाएगा -182 आ जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का 6 हो गए, ये हो जाएगा प्लस का 286 और ये हो जाएगा माइनस का 65। इसका उत्तर क्या आएगा, देखो उत्तर इसका प्लस में प्राप्त होगा 286 65 और -182, इसका मान आ जाएगा 169। और ये देखो मान 0 बराबर नहीं है, 0 बराबर नहीं है, यानी बी इनवर्स का अस्तित्व है। तो आपको यहाँ क्या निकालना होगा, 8 जॉइंट बी का मान निकालना होगा, ठीक है। इसकी परिवर्त मैट्रिक्स लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 8 जॉइंट बी का मान भी प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद में क्या निकालेंगे, देखो बी इनवर्स का मान निकालेंगे। बी इनवर्स का मान कैसे निकालेंगे, 8 जॉइंट बी बटे क्या आ जाएगा, बी का मापांक आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हल करते हैं। देखो पहले 14 कैसे निकालेंगे, देखो 14 का निकालना है आपको, सेकंड निकालना है, तो 14 क्या आ जाएगा, देखो 14 का निकालेंगे, स्तंभ को छोड़ दिया, पंक्ति हुई हो गया -4 और -9 -13 हो जाएगा। देखो ये 11 का निकालेंगे तो ये क्या आएगा, देखो स्तंभ को छोड़ दिया, पंक्ति को छोड़ दिया, हो गया -11 और -15, 26 माइनस के हो रहे, लेकिन ये A12 का मान है 3 हो रहा है, तो प्लस का 26 लिख लेंगे। इसका निकालें, स्तंभ को छोड़ दिया, पंक्ति को, ये हो गया -33 और -33 + 20 ये हो जाएगा -13, तो ये देखो -13 26 और -13 लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद में निकालेंगे आगे A11 का मान है, इसमें क्या करेंगे, स्तंभ को छोड़ दिया, पंक्ति को, ये हो गया -11 और -15 माइनस के 26 हो रहा है। देखो ये माइनस के 26, लेकिन ये मान किसका, देखो ये 21 का मान है, तो ये क्या लेंगे हम, प्लस का क्या लेंगे, प्लस का ले लेंगे 26। वैसे -26 हो रहा है, लेकिन ये 21 का मान है, जोड़ने पर 3 विषम संख्या प्राप्त हो रही है, इसलिए प्लस का 26 हो जाएगा। 4 का निकालेंगे, 4 में इस स्तंभ को छोड़ दिया, पंक्ति को, ये हो गया -14 और -14 और +25, ठीक है। ये मान क्या आ जाएगा, देखो 11 आ जाएगा, ठीक है। -14 और +25 हो रहा है। 4 का निकालेंगे, 4 में क्या करेंगे, देखो इस स्तंभ को छोड़ दिया, पंक्ति को, ये हो गया -14 और -25, -14 और -25 कितने हो जाएंगे, -39 हो रहे हैं। देखो ये -39। अब क्या बचा, आगे 3 बचा है, स्तंभ को छोड़ दिया, पंक्ति को, ये हो गया -42 और
-42 और +55, तो मान क्या आ जाएगा, देखो 13 आ जाएगा। देखो ये ठीक है। अब 13 मान किसका, देखो ये 23 का मान है, तो ये क्या ले लेंगे, देखो माइनस कर लेंगे क्योंकि ये 5 हो रहा है। अब इसका इस स्तंभ को छोड़ दिया, पंक्ति को छोड़ दिया, वो -33 और +20 -13 प्राप्त हो रहा है। अब आगे 3 का, ये किसका मान है, देखो ये 32 का मान है, 5 हो रहा है, तो इसका मान माइनस में ले लेंगे। स्तंभ को छोड़ दिया, पंक्ति को, ये हो गए -42 और +55। स्तंभ को छोड़ दिया, पंक्ति को, -42 और +55, ये मान 13 ही प्राप्त होगा। तो 13 किसका लेंगे, ये किसका मान है, देखो ये मान है, 32 का मान है, तो माइनस का क्यों, 5 हो रहा है। अब इसमें ए का निकाल, स्तंभ को छोड़ दिया, पंक्ति हुई, हो गए 56 - 121, ये हो जाएगा 65 है। माइनस का क्या आ जाएगा, 65 आ जाएगा। देखो ये तो मैंने क्या निकाल दिया, सारे निकाल दिए। देखो -13, 26, -13, 26, -39, -13, -13, -13 और -65। इसका परिवर्त मैट्रिक्स निकाल देंगे, ये आ जाएगा। देखो -13 आ गया है, बाद में 26 आ गया है, बाद में -13 है, बाद में 26 है, -39 है और आगे -13 है, उसके बाद में -13 है, -13 है और -65 है। यहाँ रखेंगे मान, यहाँ क्या आ जाएगा, देखो 1/169 मान आ रहा है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, देखो -13, -26 और आगे -13, 26, -39 और -13, -13, -13 और -65। ये मान किसका हुआ, देखो बी इनवर्स। बी इनवर्स यानी किसका आता है, एड जॉइंट ए का इनवर्स प्राप्त हो गया है। बराबर में ये मान किसका हुआ है, एड जॉइंट ए का इनवर्स प्राप्त हो गया है। तो यहां तक ये एलएचएस प्राप्त हो गया है। ठीक है। अब क्या निकालेंगे, देखो आरएचएस में क्या पूछा गया है, इस ए इनवर्स का क्या निकाल दो। ए इनवर्स कहाँ, देखो ये है, इसका आप यहाँ क्या निकाल दो, इसका आप एड जॉइंट निकाल दो। क्या निकालना है, एड, इसका क्या निकालना है आपको, एड जॉइंट निकालना है, तो वो इसके बराबर आ जाएगा। ए इनवर्स का मान क्या दिया गया, देखो ए इनवर्स बराबर मान दिया गया, इसको गुणा कर लो, यह आ जाएगा -14/13 और -11/13, उसके बाद में प्लस का 5/13 और आगे 11/13, माइनस का 11/13 और माइनस का 4/13 और उसके बाद में 3/13 और प्लस का आगे आ जाएगा आगे 5/13। ठीक है। उसके बाद में 3/13 और 1/13। ये देखो पूरा मान ए इनवर्स का मान हो गया ये। ठीक है। केवल क्या किया, इनको गुणा ही किया। देखो -14/13, -11/13, 5/13, -11/13, -4/13, 3/13, उसके बाद में 5/13, 3/13 और 1/13। अब क्या निकालना आपको, इसको एड जॉइंट निकालना है इसका। क्या निकालेंगे, इसका एड जॉइंट निकालेंगे। एड जॉइंट का मान क्या आ जाएगा, देखो यहाँ आप लिख दो, एड जॉइंट ए इनवर्स बराबर में इसकी परिवर्त मैट्रिक्स लिखेंगे। देखो इसका क्या आ जाएगा, देखो ये A11 का मान है, ये मान किसका आएगा, देखो बाद में A11 का मान है, ये मान प्राप्त होगा बाद में सम संख्या में प्राप्त हो, क्योंकि जोड़ने पर 2 हो रहा है। स्तंभ को छोड़ दिया, पंक्ति को, ये हो रहा है -4 और -9, तो ये हो रहा है -13 बट्टा क्या आ रहा है, -13 बट्टा आ रहा है 169। ठीक है। उसके बाद में ये इसका मान निकालना, स्तंभ को छोड़ दिया, पंक्ति को छोड़ दिया, ये हो गया -11 और -15, -11 और -15। ये किसका मान है, A12 का मान है, तो ये माइनस का है अभी, लेकिन बाद में माइनस और गुणा करेंगे क्योंकि जोड़ 3 हो रहा है, तो ये आ जाएगा 26 बट्टे क्या आ जाएगा 169 आ जाएगा। अब इसका मान निकालेंगे, स्तंभ को छोड़ दिया, पंक्ति को छोड़ दिया, हो गया -33 और +20, तो ये मान क्या आ जाएगा, देखो 13 आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 13 बट्टे 169। स्तंभ को छोड़ा, पंक्ति को छोड़ा, ये हो रहा है -33 हो रहे हैं और प्लस के 20, तो ये क्या हो जाएगा 13 बट्टे 169। अब ये किसका मान है, देखो 13 बट्टे 169 आ जाएगा। यानी यहाँ देखना हमें एड जॉइंट ए इनवर्स में क्या निकालना है, 5 का निकालेंगे, स्तंभ को छोड़ दिया, पंक्ति को छोड़, ये हो रहा है -33 हो रहा है और प्लस के 20, तो ये माइनस का 13 बट्टे 169 आ जाएगा। यहाँ तक कर लिया है। अब इसका मान निकालेंगे, ये जोड़ने पर कितना हो रहा है, देखो A21 का मान है, जोड़ने पर 3 हो रहा है, तो माइनस से गुणा करेंगे इसको। स्तंभ को छोड़ दिया, पंक्ति को छोड़, ये हो गया -11 और -15, ये क्या हो जाएगा, देखो -26 बढ़ रहे हैं, लेकिन ये हो जाएगा 26 बट्टा 169। ठीक है। अब इसका निकालेंगे, स्तंभ को छोड़ दिया, पंक्ति को, ये हो गया -11, -15, -26 बटे हो रहे हैं,
लेकिन ये 21 का मान है, जोड़ने पर 3 हो रहा है तो माइनस से गुणा करेंगे 26/169। अब इसका निकालना है, स्तंभ को छोड़ दिया पंक्ति को, ये हो गया -14 और -25, ये हो जाएंगे -39/169। हो गया पूरा। अब 3 का इसका निकालना है, स्तंभ को छोड़ दिया पंक्ति को छोड़ दिया, तो ये हो रहा है -42 हो रहा है और +55 हो रहा है, -42 और +55, ये देखो हो रहा है -42 और +55, ये आ जाएगा 13/169। लेकिन ये आपको जाने मान माइनस का, क्योंकि ये 23 का मान है। अब इसका निकालेंगे, इसमें देखो इसी स्तंभ को छोड़ दिया पंक्ति को, ये हो गया -33 और +20, ये क्या आ जाएंगे माइनस का 13/169, 13/169 प्राप्त हो रहा है। ये किसका मान है? 31 का मान है, जोड़ने पर 4 हो रहा है तो मान ये किस में लेंगे हम, वैसा का वैसा रख देंगे। सम संख्या में 3 माइनस से गुणा नहीं करना है, विषम संख्या को गुणा करना है -3 से। अब शेष क्या बचा है आगे देखो, ये केवल 1 बचा है। अब इसमें 3/13 का निकालेंगे, स्तंभ को छोड़ दिया पंक्ति को, ये हो गया -42 और +55, तो ये क्या आ जाएंगे 13/169। लेकिन ये आपको जाने किसका मान है, ये 32 का मान है, तो ये माइनस का ले लेंगे। अब शेष 1/13 बचा है, स्तंभ को छोड़ दिया पंक्ति को, ये हो गया 56 + 121, 56 + 121 65/169। लेकिन ये मान किसका है, स्तंभ को छोड़ा पंक्ति को, ये हो रहा है 56 तो किसका हो रहा है देखो प्लस का, और माइनस का 111, माइनस का 65 आ जाएगा। इसका मान आ जाएगा देखो -13/169, ठीक है। और इसके बाद में 26/169 और आ जाएंगे आगे -13/169। इसकी परिवर्त मैट्रिक्स निकाल रहे हैं, देखो आगे आएगा 26/169 -39/169 और -13/169, -13/169 -13/169 और -65/169। ये मान किसका हो देखो एडजॉइंट ए इनवर्स का मान। अब आपको जाने इसको अगर गुणा करते हैं तो उत्तर देखो सेम का सेम ऐसे आ रहा है, गुणा करते हैं 169 से तो माइनस का 13/169 और 26/169 -13/169 26/169 29/169 13/169 और यहाँ पर भी देखो सब सेम का उत्तर आ रहा है, इसलिए ये बराबर है। देखो यहाँ लिख सकते हो एडजॉइंट ए इनवर्स किसके बराबर आ गया है, देखो एडजॉइंट ए का इनवर्स किसके बराबर आ गया है, ये आ गया है एडजॉइंट ए के इनवर्स के बराबर आ गया। यहाँ तक आपको सिद्ध करना है, आगे नहीं करना, ये उत्तर आ गया देखो ये। अब ये तो पहला सिद्ध हो गया है। दूसरा क्या देखो, दूसरा आपको यह सिद्ध करना है कि ए इनवर्स का एक बार आप ओ इनवर्स निकालो। क्या करना आपको, ए इनवर्स का क्या करना है आपको एक बार और इनवर्स निकालना है, यानी इसका क्या निकालना है आपको एक बार और इनवर्स निकालना है। तो इसका देखो हमने एडजॉइंट तो निकाल लिया है, अब क्या करना केवल इसका मापांक निकाल दो, ठीक है। ये देखो हमने एडजॉइंट ए का इनवर्स तो एडजॉइंट ए इनवर्स का निकाल दिया, एडजॉइंट निकाल लिया है। अब क्या करो इसका ए इनवर्स का क्या निकाल दो, मापांक निकाल दो। मापांक क्या आ जाएगा देखो, बाहर रखेंगे -14/13, ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा देखो, ये हो जाएगा यहाँ क्या रख देंगे, यहाँ आ जाएगा -13/169, ठीक है। उसके बाद में माइनस का प्लस का 11/13 आ जाएगा देखो ये। अब ये देखो हमने पहले ही कर लिया देखो ये, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा देखो 26/169 आ जाएगा 26/169 और उसके बाद में माइनस प्लस का 5/13, इसे गुणा करना, इसको गुणा करना -13/169 से गुणा करना है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा देखो, हल करते हैं। ये आ जाएगा प्लस का 182/169 इंटू 13 आ रहा है, या 13 से 13 काट भी सकते हैं। देखो यहाँ पर 13 से 13 काट जो कट रहे हैं काट दो उनको, ये तो 13 से 13 कट गया, ये हो गया देखो 2 से कट गया और ये 13 से 13 कट गया, तो ये उत्तर आएगा 14/169 आ गया यहाँ पर तो। और यहाँ आ जाएगा 22/169 आ गया है, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा -65/169, ठीक है। यहाँ देखो 10 हो रहा है, 5 को 2 से गुणा किया 10, और यहाँ हो रहा है 22 हो, सही 22 हो रहा है। यहाँ आ जाएगा 14 प्लस का हो रहा है 22 और बाद में यहाँ बचेगा केवल -5 बचेगा, ऊपर केवल 5 बचा है वो माइनस का। अब ये कितना हो जाएंगे देखो
22 और 14 जोड़ेंगे, ये कितने आ रहे हैं देखो, ये 22 14 हो जाएंगे 36। 36 में से घटाएंगे 5, क्या बचेगा देखो 31 बचाएगा। प्लस का हो गया ये, अब ये लेंगे, इसमें स्तंभ को छोड़ दिया, ये हो गया -4 और -9, -13/169। अब ये प्लस का ले लेंगे यहाँ पर तो, ठीक है, स्तंभ को छोड़ दिया पंक्ति को, ये हो गया -11 और -15, ये -26 हो जाएंगे बाद में, ठीक है। इसका मान क्या ले लेंगे हम, प्लस के 26/69 ले लेंगे। ये देखो यहाँ पर माइनस कर लेना, क्योंकि ये क्या हो रहा है देखो, ये किसका मान है, A22 का मान है, A11 A12 का मान है, जोड़ने पर 3 हो रहा है, इसलिए माइनस का ले लेंगे। अब यहाँ क्या बचेगा देखो, ये 27 हो रहा है, यानी ये बचेगा -13 बट्टा, उत्तर आ जाएगा -1/13। ये यहाँ तक कर लिया है। तो ये मान किसका प्राप्त हुआ है, ये मान आया है ए इनवर्स के मापांक का मान प्राप्त हुआ है -1/13। अब क्या निकालना आपको, आगे आपको निकालना इसका इनवर्स निकालना, देखो ठीक है। तो क्या लिख देंगे, यहाँ लिख दो आप, ए इनवर्स है, इसका आपको इनवर्स निकालना है। तो मान क्या आ जाएगा देखो, इसका ये आ जाएगा 8 जॉइंट ए इनवर्स और बट्टे लिख दो ए का मापांक, ठीक है। अब यहाँ क्या करो देखो, तो कटरा काट दो, संख्या काट करके लिख दो आगे, यहाँ आ जाएगा -1/13, यहाँ लिख दो -1/13, यहाँ 2/13, ठीक है। ये लिखना देखो आपको, क्योंकि 8 जॉइंट ए इनवर्स का यही मान है। और यहाँ आ जाएगा -13/169, यहाँ आ जाएगा -1/13। उसके बाद में ये मान है, ये 2/13, ठीक है। उसके बाद में आ गया है -3/13, उसके बाद में है -1/13, उसके बाद में और -1/13 और -1/13, उसके बाद में -5/13। और यहाँ बाहर क्या रखा है देखो, बाहर रखा है -1/13। अब 13 ऊपर आ जाएगा देखो, 13 ऊपर चला जाएगा और ये मान बन जाएगा -13 गुणा करेंगे, ये 13 कट जाएगा 13 से, और बाद में क्या लिखो, इसको गुणा करके लिख दो, यानी -3 से गुणा करेंगे, ये उतर आ जाएगा 1, ये -2, ये भी 1, ये -2, ये प्लस के 3, 1, ये 1 और ये 5, ये किसके बराबर है देखो, a के बराबर प्राप्त हो रहा है, ठीक है। इस प्रकार हमने क्या कर लिया, दोनों प्रश्न सिद्ध कर लिए हैं। और यानी यहाँ से 13 को ऊपर भेज देंगे और ये -13 हो जाएगा। अब गुणा 13 से 13 कट जाएगा देखो, तो 1 13 अंश में 1 13 हर में कटा जाएगा और -3 से गुणा हो जाएगा, ये देखो इसके सारे 3 चेंज हो जाएंगे, यानी -1 -2 1 -2 3 1 1 1 5 हो जाएगा। इस प्रकार ये प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में आगे सवाल नंबर इसका 5 नंबर। तो 5 में क्या दिया गया है, 5 में दिया गया a बराबर, इसको डेल के बराबर मान सकते हैं, डेल बराबर सारणी दी गई है, देखो सारणी में लिखा गया है x, यहाँ लिखा y और यहाँ क्या लिखा आगे x + y। उसके बाद में आगे लिखा है y x + y और आगे यहाँ लिखा है x, आगे x + y xy, यहाँ लिखा है x + y, आगे यहाँ x और यहाँ y। क्या निकालना, इसका आपको मान निकालना, देखो का मान कीजिए। तो मान निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, देखो जो नियम है, गुणधर्म है सारणी के, वो हमें निकालने। देखो तो यहाँ आप क्या लिख दोगे, देखो C1 की जगह क्या लिख दो आप, C1 + C2 + C3, यानी क्या इनको जोड़ कर लिख दो। C1 का मान कैसे ज्ञात करेंगे, इन तीनों को जोड़ो, देखो जोड़ कर क्या लिख दो आप, C1 की जगह लिख दो। यहाँ डेल का मान क्या आ जाएगा, देखो डेल का मान आ जाएगा, इनको जोड़ेंगे यहाँ पर क्या आएगा, देखो उत्तर, यह पूरा उत्तर आ जाएगा C1 + C2 + C3, यानी आपको इनको जोड़ना। देखो तो ये क्या आ जाएगा, देखो 2x + y, ये आ जाएगा 2y 2x, ये तो सारे 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, देखो C1 की जगह C1 + C2 + C3,
C1 की जगह क्या करना है आपको, इन तीनों को जोड़ कर लिखना है। तो यहाँ आ जाएगा, देखो इनको जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 कोष्टक x प्लस वाई। C2 की जगह भी जोड़ेंगे 2 कोष्टक x प्लस वाई। C3 की जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2 कोष्टक x प्लस वाई। जोड़ दिया, आगे यहाँ रख दो y x प्लस वाई और आगे यहाँ x प्लस वाई और आगे x और यहाँ पर भी y। अब ये देखो सब में कॉमन आ रहा है, इसको बाहर रख लो, यानी आ जाएगा 2 कोष्टक x प्लस वाई। यहाँ वहां आ जाएगा 1 1 1, यहाँ y लिख दो, यहाँ x प्लस वाई लिखा जाएगा, यहाँ पर भी x प्लस वाई, यहाँ पर x और यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी y। वापिस क्या करेंगे, देखो वापिस यहाँ पर गुणधर्म काम में लेंगे। गुणधर्म कौन सा काम आएगा आगे, R2 की जगह क्या लिख दो, R1 की जगह लिख दो R1 माइनस R2। ठीक है, आप यहाँ लिख दो R1 की जगह हो जाएगा R1 माइनस R2, यानी R की जगह R1 में से R2 घटा लो और R2 की जगह क्या कर दो, R2 माइनस R3 घटा लो। यानी यहाँ तो क्या हो जाएगा, इसमें से घटा लो और यहाँ क्या लिख दो, इसमें से घटा कर लिख दो। तो अगर डेल बराबर मान आ जाएगा 2 कोष्टक x प्लस वाई, यहाँ घटाएंगे 0 आएगा, देखो यहाँ पर तो ऊपर 0 आ जाएगा। इसमें से घटाओ क्या बचेगा, केवल माइनस x बचेगा। इसमें से घटाओ क्या बचेगा, केवल y बचेगा। यानी क्या करना है आपको, y में से घटाना है x प्लस वाई, तो दोनों माइनस x माइनस वाई हो जाएंगे, तो यहाँ माइनस x बचाएगा, यहाँ x प्लस वाई माइनस x लिखेंगे, y प्लस का बचाएगा। उसी प्रकार यानी 0 आ जाएगा, देखो यहाँ पर भी 0 1 माइनस 1 0 और यहाँ क्या बचेगा, x प्लस वाई में से घटाएंगे x, यहाँ y बच जाएगा और आगे x माइनस यहाँ घटाएंगे, यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई। ठीक है, आगे 1 x और y लिख दो। C1 के अनुदिश प्रसार करने पर क्या करेंगे, इसके C1 के अनुदिश सारणी का प्रसार करेंगे। अनुदिश प्रसार करने पर 2 कोष्टक x प्लस वाई लिख देंगे। बाकी आपको 0 मान आ जाएगा, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा और बाकी शेष 1 बचा है। तो ये किसका मान है, देखो 31 का मान है, जोड़ने पर 4 हो रहा है, तो ये प्लस कर लेंगे। देखो सम संख्या प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ देखो इस स्तंभ को छोड़ दिया, पंक्ति को छोड़ दिया, गुणा कर लेंगे। देखो माइनस x किससे गुणा हो जाएगा, यहाँ छोटा कोष्ठ लगा दिया, यहाँ पर बड़ा कोष्ठ लगाओ, तो यहाँ माइनस x किससे गुणा हो जाएगा, देखो x माइनस वाई से गुणा हो जाएगा। उसके बाद में ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करेंगे, इसको कोष्टक में बंद कर देते हैं। देखो यानी इसमें स्तंभ को छोड़ दिया और पंक्ति को छोड़ दिया, यहाँ क्या बचेगा, देखो माइनस x गुणा हो जाएगा और माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ लिख देंगे डेल बराबर 2 कोष्टक x प्लस वाई। तो यहाँ उत्तर क्या आ जाएगा, देखो इनको हल गुणा करते हैं, यह आ जाएगा माइनस x स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद में आ जाएगा प्लस का एक्स वाई आ जाएगा और आगे आ जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सूत्र क्या हो जाएगा, देखो सूत्र बन रहा है, देखो यहाँ पर एक 2 कोष्टक x प्लस वाई, यहाँ देखो माइनस चिन्ह बार क्या ले लो, आप कॉमन ले लो, यहाँ माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस चिन्ह बार रख दो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स वाई और ये हो जाएगा प्लस वाई की घात 2। तो ये सूत्र होता है, देखो सूत्र किसका होता है, ये ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर सूत्र हो जाएगा इसका, माइनस का 2 डेल, ये सूत्र हो जाएगा एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3। ये देखो क्या हो जाएगा इसका, यहाँ लिख दो माइनस के 2, उत्तर क्या आ जाएगा इसका, माइनस का 2 एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3। यही क्या देखो इस सारणी का मान आ जाएगा। पहले क्या करेंगे, इसमें गुणधर्म लगाएंगे। गुणधर्म का नियम ये होता है, अधिकतम क्या कर दो आप 0 कर दो। देखो 0 करने के लिए क्या करना होगा आपको, C1 की जगह C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। देखो यानी इन सबको जोड़ेंगे, देखो सबको जोड़कर क्या लिख देंगे, इसको कहाँ पर लिख दोगे आप, इसको C1 की जगह लिख देंगे। देखो ठीक है, इनको जोड़ा, देखो इनको जोड़ा, इनको जोड़ करके यहाँ लिख दिया। देखो अब यहाँ देखो इसको बाहर रख दो, यहाँ एक एक बचाएगा और यानी अब क्या करेंगे, देखो यहाँ 0 कर सकते हैं, यहाँ 0 कर दो। 0 करने पर क्या हो जाएगा, सारणी का करने का तरीका तो सरल हो जाएगा, प्रश्न आराम से हो जाएगा। तो R1 की जगह रख दो R1 माइनस R2, R2 की जगह रख दो R2 माइनस R3, तो यहाँ 0 आ जाएगा। अब इसमें से घटाएंगे तो यहाँ ऊपर माइनस एक्स बचेगा, यानी R1 की जगह लिखोगे R1 माइनस R2, R1 की जगह लिखो R1 में से R2 घटा, जो आंसर आ रहा है वो R1 की जगह लिखोगे। R2 क्या लिखोगे, R2 की जगह R2 में से R3 घटाओ, जो आंसर आएगा वो कहाँ रख दो आप, R2 की जगह रख दो। अब घटा दिया, देखो अब क्या करेंगे, C1 के अनुदिश जिस पंक्ति स्तंभ में अधिकतम 0 उसी अनुदिश प्रसार करते हैं हम।
यहाँ देखो 0 0 0 उतर आ जाएगा, यहाँ केवल एक बचा है तो एक को बाहर रख दिया। अब इस स्तंभ को छोड़ दिया, पंक्ति को छोड़ दिया, ये गुणा कर लेंगे देखो, ठीक है, ये गुणा हो गया। अब आगे इन माइनस चिन्ह कॉमन लेना है तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये सूत्र बन रहा है देखो ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी की घात 2, सूत्र हो जाएगा ए प्लस ए की घात 3 प्लस बी की घात 3। यहाँ एक्स प्लस वाई है तो एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3, ये इसका आंसर है। आगे कर रहे हैं सवाल नंबर 6 कर रहे हैं देखो। क्या लिखा है, एक एक्स वाई, एक लिखा है एक्स लिखा है वाई लिखा है, आगे लिखा है एक लिखा है, यहाँ पर भी एक शब्द का लिखा है, यहाँ एक्स प्लस वाई लिखा गया है, यह वाई है। ये इस प्रकार आपको दी गई है। तो इसमें देखो सीधे ही करना है, या R1 की जगह क्या लिख दो आप, R1 माइनस R2 लिख दो, R2 की जगह लिख दोगे R2 माइनस R3। ये हो गया डेल बराबर में, यहाँ पर 0, यहाँ घटाओ ये, यहाँ माइनस का वाई बचाएगा, यहाँ घटाएंगे 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 0 हो रहा है तो आप आगे यहाँ क्या हो जाएगा देखो, ये यहाँ हो जाएगा 0, ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ वाई बचाएगा और यहाँ हो जाएगा x माइनस का x हो जाएगा R2 की जगह, ठीक है। आगे लिख दो एक x और x प्लस वाई। अब देखो आपको जाने C1 में भी 0 है और R1 में भी 0, जो अच्छा लग रहा है उसके अनुदिश प्रसार कर सकते हो। यहाँ लिख दो R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, R1 के अनुदिश प्रसार करने पर यहाँ मान आ जाएगा डेल की जगह, यहाँ देखो यहाँ आपको जाने 0 है तो पूरा उत्तर 0 प्राप्त होगा, 0। उसके बाद ये किसका मान देखो A11 A12 का मान है, तो A12 का मान विषम संख्या मान माइनस का प्राप्त होगा बाद में, ये वाई प्लस का हो जाएगा बाद में। अब इस स्तंभ को छोड़ दिया, पंक्ति को छोड़ दिया, ये देखो 0 हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, केवल x प्राप्त होगा, यहाँ रख दो x और आगे आ जाएगा 0। तो डेल का मान पूरा क्या प्राप्त होगा, आगे हल करते हैं तो इसका आंसर क्या आ जाएगा देखो, पूरा इसका आंसर क्या आ जाएगा, गुणा कर लिया दोनों को, पूरा उत्तर इसका आ जाएगा एक्स वाई, ये क्या देखो इसका आंसर है। देखो आगे कर रहे हैं सवाल नंबर इसका 7वां पॉइंट करेंगे। सात 2/x प्लस 3/y प्लस 10/z बराबर दिया गया है 4। 6/x माइनस 6/y, 4/x, यहाँ 4/x है, माइनस 6/y प्लस 5/z बराबर 1, 5/z बराबर 1, ठीक है। इसके बाद में आगे 6/x 9/y, 6/x प्लस 9/y माइनस 20/z बराबर दिया गया है 2। इसको आपको हल करना है। देखो तो इसमें क्या करना है आपको, देखो सबसे पहले ये देखो सबके बटा में x दिया हुआ है तो 1/x की जगह मान लो आप p, 1/y की जगह मान लो q, 1/z की जगह r मान लो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो यहाँ हो जाएगा 2p 3q प्लस 10r बराबर 4, समीकरण 1। 4p ये समीकरण 2, 6x 6p प्लस 9q माइनस का 20r बराबर 2, ये समीकरण 3, ठीक है। ये देखो लिख दिया है, देखो 2p प्लस 3q प्लस 10r बराबर 4 है और बाद में 6p माइनस 6q प्लस 4p माइनस 6q प्लस 5r बराबर 1 और आगे है 6p प्लस 9q माइनस 20r बराबर 2। इसको आप कैसे लिख सकते हो, ax बराबर b के रूप में लिख सकते हो। देखो ठीक है, ax बराबर b। अब a की जगह क्या लिखोगे, देखो a की जगह देखो 2 3 10 4 माइनस 6 5 6 9 और माइनस 20, ये a की जगह लिख दिया। b की जगह क्या रखोगे, देखो x की जगह आप रख दोगे, मान किसका निकालना है,
पी क्यू आर, ये एक्स की जगह लिख देंगे और आगे बराबर में रख देंगे बी की जगह 4, 1 और 2 रख दिया है। अब ये देखो ए का मान क्या है आपके सामने, ए का मान ये दिया गया है, तो क्या निकालोगे पहले यहाँ पे 8 निकालोगे। देखो ए का मापांक भी निकालना है आपको, यानी ए बराबर में लिख सकते हो, ए की जगह देखो मानिए 2, 3, 10, 4, -6, 5, 6, 9 और -20। ये किसका मान है देखो, ए का मान है। 2, 3, 10 है और में 4 -6 5 है, 6, 9 -20 है, ये निकाल दिया है। अब आप पहले क्या निकाल दो, इस ए का क्या निकाल दो, मापांक निकाल दो, ए का मान निकालो। ठीक है, तो बाहर 2 को रख दिया है, 2 में क्या करेंगे, स्तंभ को छोड़ दिया, पंक्ति हुई हो गया 120 + 45, 120 + 45। अब आपको जानिए 3 माइनस का लेते हैं, क्योंकि ए 11 का मान प्लस था, ए 12 का मान जोड़ने पर 3 हो रहा था, माइनस का 3 लिख देंगे। इस स्तंभ को छोड़ दिया, पंक्ति को, ये हो गया -80 और -30। ये देखो -20 होगा और -30, ये लिख दो -80 और -30। ठीक है, उसके बाद में +10 रख दो। स्तंभ को छोड़ दिया, पंक्ति को छोड़ दिया, 36 प्लस क्या हो जाएगा, ये देखो 36 प्लस 36 आ जाएगा। ठीक है, इनको हल करेंगे, ये क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 2 × 5 165। ठीक है, तो क्या आ गया, देखो ये 165 लिख दिया है। यहाँ पर उत्तर आएगा, 2 को बाहर रख दिया है, 120 -45 आएगा, यहाँ -45। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 75 बचेगा, और ये हो जाएगा प्लस का 300, माइनस का 3 है, गुणा करेंगे प्लस का आ जाएगा 330, यहाँ रख दो प्लस के 330, और वो आ जाएगा 720। ये आएगा 150, 330 और 720, इसका उत्तर आ जाएगा 1200। 0 बराबर नहीं है, यानी ए इनवर्स का अस्तित्व है। आप किसका निकालोगे मान, 8 ए का मान निकालो। 8 ए का मान क्या निकालेंगे, देखो इसकी सेकंड निकालेंगे, बाद में क्या होगा, परिवर्तन मैट्रिक्स निकालेंगे, ए का मान प्राप्त होगा। तो क्या कर लोगे, देखो मान निकालोगे, 2 को क्या करो, 2 का मान क्या होगा, 2 का निकाल, स्तंभ को छोड़ दिया, पंक्ति को, ये हो गया 120 - 45, 75 हो जाएगा। देखो ये आपको जाने, ये देखो माइनस का लेंगे क्योंकि ए 12 का मान है, स्तंभ को छोड़ दिया, पंक्ति ये हो गया -80 और -30, माइनस का क्या हो रहा है 110 हो रहा है, तो ये हो जाएगा बाद में प्लस का 110, क्योंकि ए 12 का मान 3 हो रहा है तो माइनस का है, तो ये प्लस का हो जाएगा 110। अंत में आगे 10 निकालेंगे, स्तंभ को छोड़ दिया, पंक्ति को छोड़ दिया 36, और ये अपना आप क्या हो जाएगा, देखो ये तो 0, ये क्या आ जाएगा 0। 36 + 36 है, ये क्या हो जाएगा, ये हम निकाला है, स्तंभ को छोड़ दिया, पंक्ति को, ये हो रहा है 36 + 36 है, ये 72 हो जाएगा, यहाँ पर रख देते हैं 72। आगे इसका मान निकालते हैं, स्तंभ को छोड़ दियो, पंक्ति को छोड़ दिया, यहाँ पर हो जाएगा -60 और -90, -60 -90 क्या हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 150। ठीक है, यहाँ देखो 4 रखते हैं, तो ये मान क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस का 60 और माइनस का 90, माइनस का 150 हो रहा है, लेकिन ये 21 का मान हम क्या लेंगे, माइनस का लेंगे, तो ये 150 प्लस का मान रहेगा। अब इसका निकालना 6 का, ये 22 का मान 4 हो रहा है, तो ये प्लस का ले लेंगे, स्तंभ को छोड़ दिया, पंक्ति को, ये हो गया -20 और -60, तो -20 और -40 और -60 ये हो जाएंगे माइनस के 100 हो जाएंगे, यहाँ रख दो माइनस के 100। 5 का निकालना, स्तंभ को छोड़ दिया, पंक्ति को, ये हो गया -18 -18। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, ये हो गया 0। अब 31 का मान ये 4 हो रहा है, तो प्लस का ले लेंगे 15 और प्लस 60, ये 15 + 60 75 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको प्लस का लेना है, तो 75 का 75 रख दिया है। उसके बाद में 9 का निकालना, स्तंभ को छोड़ दिया, पंक्ति को, ये हो गया 10 - 40, 10 - 40 माइनस का 20 हो रहा है, ये 32 का मान है, प्लस का 20 ले लेंगे ये। ठीक है, और अंत में क्या बचा है, निकालेंगे ये, हाँ ये हो रहा है -10 और -40 30 हो रहा है, ये किसका ले लेंगे हम, ये 32 का मान है, माइनस का है, तो ये अभी माइनस का 30 प्राप्त हो रहा है, लेकिन ये 32 का मान है, दोनों 5 हो रहा है, तो ये माइनस का लेंगे तो प्लस का हो जाएगा 30। अब 20 का निकालेंगे, स्तंभ को छोड़ दिया, ये हो गया -12 और -12, तो ये मान आ जाएगा -24। 33 का मान 6 हो रहा है, तो माइनस का माइनस कर देंगे, इसकी परिवर्तन मैट्रिक्स लिख दो, 75 हो गया है, 110 हो गया है, और बाद में 72 हो गया है। उसके बाद में यहाँ 50 लिख देंगे, या माइनस का 100 लिख देंगे, और यहाँ आगे 0।
ये हो गया 75 और ये 30 और ये -24। अब किसका मान निकाल देते हैं, ए इनवर्स का मान। ए इनवर्स का मान क्या आ जाएगा, देखो 8 जॉइंट ए बट्टे ए का मापांक, तो यहाँ हो जाएगा 1 बट्टे देखो मापांक 1200 दिया है, 1200 लिख दो। और ये देखो आगे 75 है और बाद में 50 है और आगे 75 है, 110 है, बाद में माइनस का 100 है, 30 है, 72 है, 0 है और -24 है। ये इनवर्स का मान लिख दिया देखो। ठीक है, आगे हल करते हैं। देखो 75 हो गया, 150 यहाँ पर रख देंगे 150। ठीक है, ये 150 75 110 और -100 और 30। ठीक है, उसके बाद में 72 0 और -24 लिख दिए। अब किसका मान निकाल दो आप, ए इनवर्स का मान हो गया है। अब आगे मान निकालते हैं। ये लिखा था देखो एक्स बराबर बी लिखा था, एक्स बराबर क्या लिखा था, बी लिखा था। एक्स बराबर में क्या आ जाएगा, एक्स बराबर में आ जाएगा ए इनवर्स बी। एक्स का मान आपको जाने क्या है, देखो पी है, क्यू है और आर है। और ए इनवर्स का मान क्या है, देखो 1/1200 है। ठीक है, उसके बाद में आ गया 75 150 और 75, उसके बाद में 110 -100 और 30, उसके बाद 72 0 और -24। और बी का मान वैसे ही क्या देखो 4 1 2 है, 4 1 और 2 है। अब इन्हें गुणा करना है, तो उत्तर क्या है, गुणा करेंगे उत्तर क्या आएगा, देखो गुणा कर रहे हैं सबको, तो यहाँ लिख दो पी क्यू आर। ठीक है, बराबर में रख दो 1/1200, गुणा करेंगे इनको तो मान क्या आएगा, देखो पहली पंक्ति पहला स्तंभ 75 को 4 से गुणा करेंगे, ये क्या आ जाएगा, देखो 300 आ जाएगा, 150 और 150। 4 से गुणा किया, 150 को 1 से गुणा किया, 75 को 2 से गुणा किया, 300 + 150 + 150। अब 140 10 को गुणा करेंगे 40 से 4 से, तो ये अगर 440 आ जाएगा, माइनस का 400 आ जाएगा और बाद में प्लस का आ जाएगा 60। 72 को 4 से गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 8 और 28, तो ये आएगा बाद में 0 और आएगा माइनस का 48 आ जाएगा। ठीक है, इनका मान आ जाएगा पी क्यू आर, आगे आ जाएगा बराबर 1/1200। तो ये मान क्या प्राप्त होगा, देखो ये मान आ जाएगा 600 और ये बाद में मान आ जाएगा 500 बचाएगा। ठीक है, और अंत में 281 में से 48 घटाएंगे। ठीक है, तो शेष क्या बचेगा, 240 बचेगा, यहाँ रख दो 240। तो यहाँ पी और क्यू का आर का मान निकाल देते हैं। देखो आगे तो यहाँ पी बराबर में क्या आ जाएगा, देखो पी बराबर में 600/1200, मान आ जाएगा 1/2। क्यू बराबर में आ जाएगा 100/1200, यानी मान आ जाएगा 1/12। आर का मान 240/1200, तो मान आ जाएगा 1/5। निकाल लिया है। देखो पी का मान 1/2। ठीक है, और ये मान क्या हो जाएगा, देखो 400 500 और उसके बाद में 440 बाद में 500। ठीक है, यहाँ पर उत्तर क्या आएगा, देखो गुणा करने में उत्तर आएगा इनका, यहाँ आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 400 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा मान 400/12, यानी मान आ जाएगा 1/3। तो आपने p बराबर क्या माना था, 1/x माना था, तो p का मान 1/2 प्राप्त हुआ है, बराबर 1/x। x का मान प्राप्त हो जाएगा 2। q बराबर माना था 1/y, तो y का मान कितना प्राप्त हुआ है, y का मान ज्ञात करिए। q का मान 1/3 है, 1/3 बराबर 1/y, तो y का मान आ जाएगा देखो 3। तो r बराबर 1/z है, तो r का मान कितना माना था, r का मान 1/5 बराबर 1/z, z का मान आ जाएगा 5। इस प्रकार p बराबर x बराबर 2, y बराबर 3, z बराबर 5। ये प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। देखो सवाल नंबर 7। अब 8वें सवाल में ये दिया गया, यदि x y z शून्य संख्याएं हो तो अव्यय a बराबर का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। आपको ए इनवर्स का ही मान निकालना है। इसका देखो ए इनवर्स का मान निकालना है, तो आपको पहले किसका मान निकालना होगा, ए का मापांक निकालना होगा, बाद में 8 जॉइंट ए निकालना होगा। ठीक है, और बाद में निकाल सकते हैं आगे सवाल नंबर करते हैं। देखो 9वां प्रश्न,
नोएम लिखा है, ए बराबर में दिया गया है क्या लिखा है, एक साइन थीटा एक लिखा है, आगे साइन थीटा लिखा है, आगे एक लिखा है, माइनस साइन थीटा एक माइनस का साइन थीटा लिखा है, उसके बाद में एक लिखा है और आगे साइन थीटा लिखा गया है। ठीक है, और आगे माइनस एक माइनस साइन थीटा और लास्ट में क्या लिखा है, एक लिखा है। ठीक है, अब आप क्या करना है, इसको चार ऑप्शन दिए गए हैं, यानी सारणी का मान किसके बराबर होगा। तो मान ए का मापांक निकाल दो, मान आ जाएगा, देखो इस स्तंभ को छोड़ो, पंक्ति को एक को रख दो, यहाँ मान क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा एक और आ जाएगा प्लस का साइन थीटा, आगे ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा, स्तंभ को छोड़ दो, पंक्ति को, ये हो गया माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा हो जाएगा, देखो ये माइनस साइन थीटा और प्लस साइन थीटा, आगे प्लस एक ले लेंगे, स्तंभ को छोड़ दिया, पंक्ति को, ये हो गया प्लस का साइन स्क्वायर थीटा और प्लस एक साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का आ जाएगा एक। ठीक है, ये यहाँ तक हमने मान निकाल दिया है। आगे क्या कर देंगे, देखो इनको हल करते हैं, ये आ जाएगा यहाँ पर एक प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये कट गया, इसका मान 0 आ जाएगा एक प्लस साइन स्क्वायर थीटा और आगे भी क्या हुआ, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक है, यहाँ मान आ जाएगा, दो कोष्टक बाहर रख दो, ये आ जाएगा एक प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसका आपको मान निकालना, देखो तो मान आ गया 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, मान यहाँ पर आ गया 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ तक कर लिया। अब साइन थीटा का मान कहाँ से कहाँ तक होता है, माइनस 0 से लेकर के क्या होता है, आगे 0 से लेकर के 1 तक हम जानते हैं कि साइन थीटा का मान कहाँ से कहाँ तक होता है, देखो 0 से लेकर के 1 तक होता है। यहाँ लिख दो साइन स्क्वायर थीटा का मान है, साइन स्क्वायर थीटा का मान, साइन थीटा का मान तो माइनस 1 से प्लस 1 तक होगा, लेकिन स्क्वायर कर देंगे तो मान क्या होगा, देखो माइनस प्लस वाला हो जाएगा, तो 0 से लेकर कहाँ तक होगा, 0 से लेकर के 1 तक होगा, 0 से कहाँ तक होगा, 1 तक, 0 के बराबर भी हो सकता है, 1 के बराबर भी हो सकता है। अब क्या करेंगे, देखो आगे यहाँ पर क्या है, देखो इसको 2 से गुणा किया है, 2 से गुणा कर दो, 2 से गुणा करेंगे, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर भी 2 से गुणा। अब इसमें दोनों में देखो 2 जोड़ा गया, 2 जोड़ दो, यहाँ आ जाएगा 2, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ 2 जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4। अब इस सारणी का मान किसके बराबर होगा, 2 से लेकर कहाँ तक होगा, देखो 4 तक होगा। ठीक है, तो मान कहाँ से कहाँ तक होगा, 2 से लेकर के 4 तक। ये देखो सही उत्तर किस में आया है, ये उत्तर डी में आया हुआ है, ये उत्तर डी में है। अब देखो ए में दिया 0 बराबर तो है नहीं है, ठीक है, बी में दिया है 2 से अनंत है नहीं, और आगे सी में 2 से 4 तक दिया गया है। उसमें क्या लिखा गया है, देखो उसमें छोटा कोष्ठक का अर्थ क्या होता है, ये देखो साथ में बराबर का चिन्ह दिया गया है, तो बराबर का चिन्ह ये बड़ा कोष्ठक लगेगा, यहाँ बराबर का चिन्ह नहीं होता है तो वहाँ छोटा कोष्ठक लगा सकते हैं। देखो इस प्रकार 2 से लेकर के 4 तक, ये किसको बता रहा है, अगर इक्वल के बराबर नहीं होता है, यहाँ पर क्या दिया, ग्रेटर देन इक्वल है और यहाँ लेस देन इक्वल, दोनों इक्वल का साथ में चिन्ह दिया गया तो ये बड़ा कोष्ठक लगाएंगे। अगर यहाँ पर क्या दिया होता है, केवल ग्रेटर देन और लेस देन 2 चिन्ह होते हैं, तब ये छोटा कोष्ठक का चिन्ह लगाते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस प्रकार हमने प्रश्नमाला 4 की विविध प्रश्नमाला को पूरा किया है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।